नमस्कार सभी को, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का सूत्रपात किस विद्वान ने किया है? तो अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के आरंभ की बात करें या सूत्रपात की बात करें, तो वो है हमारे गारसदा तासी जी। ये एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ लिखा। ठीक है जी। ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा। बाकी शुक्ल जी ने तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो अभिनव जयदेव की उपाधि हमारे विद्यापति जी को दी है। और अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो इन्होंने खालिक बारी, दो सुखने, मुकरिया नामक ग्रंथ लिखे हैं। और जगनिक जगनिक की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रासो ग्रंथ है, वो है हमारे पास परमाल रासो, और आलाखंड उसी का ही दूसरा नाम है। और चंद्रवत राय जी की बात करें तो ये हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने हैं शुक्ल जी ने, और इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसे जो है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। यहाँ पे प्रश्न आ गया, देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है हमारे विद्यापति जी की रचना है और ये अवध भाषा में लिखी गई है। विद्यापति जी ने जो है मैथिली भाषा का भी प्रयोग किया है, उसमें इन्होंने उनकी एक प्रसिद्ध रचना पदावली की रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भला हुआ जो मारिया पंक्ति किस कवि की है? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये है हमारे हेमचंद्र जी की पंक्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रसायन से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए, विसल देव रासो के लेखक कौन है? विसल देव रासो के लेखक है हमारे नरपति व्यास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगर हम इनकी बात करें, नल्हा सिंह ने जो है विजयपाल रासो नामक एक ग्रंथ की रचना की है, और दलपति विजय ने खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना की है, और शांगदर ने हमीर रासो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संदेश रासक के लेखक कौन है? तो वो है हमारे पास अब्दुल रहमान। गोरखवाणी के संपादक कौन है? गोरखवाणी के संपादक है पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। राउल वेल के रचयिता वो है रोड़ा कवि। ठीक है, राउल वेल के रचयिता कौन है? हमारे रोड़ा कवि हैं। महापुराण के लेखक है पुष्पदंत जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पौमचरियु के लेखक कौन है? तो पौमचरियु के लेखक हैं स्वयंभू जी। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा था? तो हठ योग का प्रभाव नाथों पर पड़ा था और ये है हमारे गोरखनाथ जी। जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक है मधुकर कवि। चंदन बाला रास के लेखक कौन है? चंदन बाला रास के लेखक है आसगु कवि। नेक्स्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना है? तो स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का वो माना है भक्ति काल को। अगर हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल को ब्रज भाषा का, जो ब्रज भाषा थी वो रीतिकाल में बहुत अधिक उसका प्रयोग किया गया था ब्रज भाषा का, तो इसी कारण ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है रीतिकाल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल की प्रधान भाषा क्या थी? तो आदिकाल की प्रधान भाषा थी डिंगल मिश्रित पिंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भक्तिकाल की संत मत धारा का आरंभ किससे माना जाता है? वो माना जाता है नाथों से। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी। शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त किया है? तो वो है 900 वर्षों के इतिहास को। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। निम्न में से मिश्र बंधु में कौन नहीं आता है? मिश्र बंधु की बात करें, गणेश बिहारी जी आते हैं, सुखदेव बिहारी जी भी आते हैं, और श्याम बिहारी जी भी आते हैं। नहीं आते हैं कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं। चलिए
ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया है? तो उन्होंने ग्रियर्सन जी ने दिया है 952 कवि, जबकि 738 कवियों को स्थान दिया है गारसदा तासी जी ने अपने ग्रंथ इस्तवार दला लितरेतुर एंदु हिंदुस्तानी में, और 838 कवियों को स्थान दिया है शिव सिंह सेंगर जी ने। हिंदी काव्य धारा के लेखक, हिंदी काव्य धारा के लेखक माने जाते हैं हमारे पास राहुल सांकृत्यायन जी। राम स्वरूप चतुर्वेदी के ग्रंथ का क्या नाम था? तो वो था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने दिया है बीजोपन काल। अगर हम बात करें वीर गाथा काल की, तो वीर गाथा काल नाम दिया है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने, और वीर काल नाम दिया है वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। और इनकी बात करें प्रारंभिक काल, वो दिया है हमारे मिश्र बंधुओं ने, या फिर हम कहते हैं। ठीक है, चलिए। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? तो शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 सिद्ध है हमारे पास। 84 सिद्धों का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो वो मिलता है वर्ण रत्नाकर में। ये है ज्योतिषवर ठाकुर जी की रचना। इसी रचना में अवहट शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? यहाँ पर सर्वानी रूप की बात हो रही है, तो हिंदी के प्रथम कवि है सरहप्पा जी, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन अन्य भी सभी विद्वानों ने इसे माना है। स्वयंभू की बात करें, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है, और ये अपभ्रंश के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। चंद्रवरदाई जी की बात करें, तो ये हिंदी के प्रथम महाकवि शुक्ल जी ने इनको माना है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरु तुंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? तो कुमारपाल चरित की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लेखक है हेमचंद्र जी। इसी तरीके से एक सेम रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, वो है हमारे पास सोमप्रभ सूरी जी की रचना। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध। सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम किसके थे? वो थे सरहप्पा के नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? तो नगेंद्र जी ने हिंदी की प्रथम रचना देवसेन की रचना है ये श्रावकाचार, इसे जो है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। चलिए अगर हम इनकी बात करें, पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई जी की रचना है। महापुराण के लेखक हमारे पुष्पदंत जी हैं, और दोहा घोष हमारे सरहप्पा जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फागु काव्य का अर्थ क्या होता है? तो फागु काव्य का अर्थ होता है बसंत ऋतु का काव्य। नाथों में रसायनी किसे माना जाता है? तो नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। हठ योग में ह का क्या अर्थ है? तो हठ योग में ह का अर्थ होता है सूर्य, जबकि ठ का अर्थ होता है चांद या चंद्रमा। खालिक बारी के लेखक कौन है? वो है हमारे पास विद्यापति अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी की रचना है खालिक बारी। अवधू मनचंगा तो कटौती में गंगा किसकी पंक्ति है? तो ये है गोरखनाथ जी की पंक्ति। एक सिंपल पंक्ति भी आती है, मनचंगा तो कटौती में गंगा, वो हमारे रैदास जी की पंक्ति है। अगर अवधू शब्द जुड़ जाए तो वो गोरखनाथ जी की है। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ढोला मारूरा दोहा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है कुशल राय हैं। अगर इनके मूल लेखक की बात करें तो वो कवि कल्लोल थे, और इनकी कवि कल्लोल जी की ही रचना में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी कुशल राय ने, तो ये इनकी रचना भी हो गई। भू परिक्रमा के लेखक कौन है? तो ये है हमारे पास परिक्रमा किसकी रचना है? विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति की किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में जाना जाता है? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में कीर्ति लता को जाना जाता है। देसिल बहना सबजन मिठा किसकी पंक्ति है? तो देसिल बहना सबजन मिठा विद्यापति जी की पंक्ति है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने देहरी भई विदेश, ये पंक्ति किसकी है? ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। ये इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी ये पंक्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। वैसे तो अलग अलग, जैसे राजसूय है गारसदा तासी से मानी है, रास हो गई हमारे नंदुलारे वाजपेयी जी। तो अगर हम सरमानी रूप की बात करें तो रासक, ये प्रीवियस ईयर में टैट में ही प्रश्न पूछा गया था।
चलिए, कैमास किसका एक महत्वपूर्ण सर्ग है? अगर कैमास की बात करें, कैमास वध जो है ये पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या फिर सर्ग हम जिसे कहते हैं, सर्ग है। सिद्ध सिद्ध वज्रयानी थे। वज्रयान किस धर्म की एक शाखा थी? तो वो हमारे पास बौद्ध धर्म की शाखा थी। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो जैन साहित्य में अगर हम बात करें रहस्यवादी की, तो वो है हमारे पास मुनि राम सिंह। हिंद आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो वो मिलता है हमारे बीसल देव रासों में। दलपति विजय की बात करें तो ये हमारे पास इनकी रचना है खुमान रासो। परमाल रासो जो है जगनिक की रचना है। और अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो वो चंद्रवरदाई जी की रचना है। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, अब मिलते हैं कल। धन्यवाद।